पे आपको प्रॉपर प्लान समझ में आए और एक छोटे से डायरी और पेन के साथ बैठे, क्योंकि जब मैं पहली बार जब ये प्लान देख रहा था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मुझे भी नहीं समझ आया था। धीरे धीरे करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्लान देखने के बाद में ऐसा लगा कि सच में वाकई ये लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान ओरिजिन है। सो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान मुझे लगा और सच में आज इससे बेहतरीन प्लान तो कोई है ही, लगता ही नहीं है। सो आपको भी डे बाय डे करके आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। सो आप भी अपने डायरी और छोटे सा डायरी पेन के साथ बैठे ताकि आप कुछ चीजों को समझ सकें। तो चलिए हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, वेब 3 प्रोजेक्ट है और इसको ये स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को और इसे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया है और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए। तो जब ये शुरू हुआ था आज से 1 साल 1 महीने 10 दिन पहले, तो जब ये शुरू हुआ तो $4 से इसका प्राइस $4 था और $4 से स्टार्ट हुआ और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे आप तो लगभग $84 गया और लो देखेंगे तो लगभग $9.84 के $8.94 के आसपास में आया। आप पकड़ सकते हैं $9 के आसपास में रहा। स्टिल ये $15 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 15 से 16-17 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट कोई सा भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होती है तो हमें उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि 1 साल 1 महीने 10 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को। तो इनका एक पुराना प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है ओलंपस दाओ, OHM हम कहते हैं। तो आप OHM भी देखना चाहें आप देख सकते हैं डेक्स स्क्रीनर के ऊपर। सो ओलंपस भी लगभग 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 3 साल से ज्यादा हो गया उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुआ था और ये इनका ही दाव का ही प्रोजेक्ट था, इन्हीं का प्रोजेक्ट है और वो स्टिल अलाइव है, अभी भी चालू है। जब वो शुरू हुआ था तो वो $4 से वो भी स्टार्ट हुआ था और ऊपर नीचे होता हुआ आज के टाइम पे देखेंगे तो लगभग 25 से $30 के बीच के आसपास की प्राइस है। आज 1-2 दिन में मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट उसी के आसपास में है और 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिप्लॉय किया गया था इथेरियम के ब्लॉकचेन पे। वो स्टिल अभी अलाइव है, चल रहा है, लोग उसके बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी। जैसे कमियां क्या कि रेफरल मॉडल नहीं था, उसके अंदर कुछ रेफर करके प्रॉफिट नहीं बना पाते। सो उनके अंदर जो कमियां थी उस कमियों को ओरिजिन जो हम अभी बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर उन लोगों ने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको एजुकेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एजुकेशन खुद लेना है और खुद आपके समझ से आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। तो सबसे पहला चीज मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो पैसे बचते हैं हम उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। सो आपके भी अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे, अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियो आज के टाइम पे हर व्यक्ति बनाता है। सो आपका भी ये एक पोर्टफोलियो हो सकता है और इस पोर्टफोलियो को बना करके आप अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कुछ पा सकते हैं। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन कोई सिंपल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। सो क्यों नहीं है ये हम धीरे धीरे करके आगे वाली स्लाइड पे समझेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉन्ड के कुछ मैकेनिज्म है जहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये ट्रेंड के ऊपर काम करता है। ट्रेंड के ऊपर काम करता है कि अप ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, साइडवेज में क्या होता है। सो ये एक मिंटिंग प्रोसेस है। मिंटिंग यहाँ पे मिंटिंग होता है और इसके मैकेनिज्म ही बहुत अलग है। सो इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं और पहले प्लान समझते नहीं है और लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और जब वो लोग क्वेश्चन करते हैं तो पहले प्लान को समझना है। आपके प्लान में ही धीरे धीरे करके आप समझेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। सो डे बाय डे प्लान पे रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो ये क्या है मैकेनिज्म, कैसे है, आइए हम चल के बात करते हैं स्टेप टू स्टेप। तो इसके इकोनॉमिक मॉडल की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया अभी 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया गया है और जहाँ पे कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड को एल्गोरिदम किया जाता है, सप्लाई और डिमांड को पूरा किया जाता है। जो टोकन इंट्रोड्यूस किए हैं उस टोकन का जो नाम है वो है LGNS, जैसे डाई के साथ पेयर किया गया है। सो डाई के साथ क्यों पेयर किया गया, क्योंकि डाई पॉलीगॉन का डॉलर होता है, स्टेबल कॉइन होता है। तो पॉलीगॉन के स्टेबल कॉइन डाई है इसलिए डाई के साथ इसे पेयर किया गया। और जैसे ही हम इसको खरीदते और बेचते हैं, क्योंकि 2 तरह के टोकन होते हैं, एक होता है स्टेबल कॉइन और एक होता है अनस्टेबल। तो ये हमारा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कॉइन है। सो जैसे जैसे खरीद और बिक्री होती है, डिमांड और सप्लाई होती है, उसके हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन यहाँ पे होते हैं। सो ओरिजिन का अभी फेज 1 चल रहा है, डेवलपमेंट फेज है और डेवलपमेंट फेज में आपको रिक्रूटमेंट फेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी बनाई जा रही है। सो आज के टाइम पे देखा जाए तो लगभग 5 लाख से ज्यादा, ऑलमोस्ट लगभग 6 लाख के आसपास की कम्युनिटी हो चुकी है और बहुत तेजी से कम्युनिटी बन रही है। सो पहला फेज किसी भी सिस्टम का कम्युनिटी, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है तो कम्युनिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज हमारा 5-6 लाख लोगों की कम्युनिटी है, डे बाय डे करके कम्युनिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके फेज 2 आएंगे। फेज 2 में आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा जो हमारा खुद का डेक्स होगा। डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक मतलब एक ऐसा बैंक होगा जहाँ पे
आप अपने पैसे को, वो बोलते हैं ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, और इसमें आपको लोन सर्विसेज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ आने वाला है जो डिजिटली होगा, आपके एसेट को रखने के बाद में आप यहाँ पे इसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे आपको प्राइवेसी स्टेबल कॉइन आने वाला है। सो प्राइवेसी स्टेबल कॉइन क्या है? जिस तरीके से आप आज के टाइम पे देखते हैं यूएसडीटी, BEP20, TRC20, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे इनका स्टेबल कॉइन आने वाला है। स्टेबल कॉइन ए जो क्रॉस चेन, मल्टी चेन पे चलेगा, जैसे BEP20, तो क्रॉस चेन का हमारा जो कॉइन ए, BEP20 कॉइन है, पॉलीगॉन, इस तरीके से हम यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं। और साथ में आपको लोन सर्विस जो मैंने आपको बताया वो मिलेगा, और साथ के साथ और एक के सिस्टम लेके आने वाले हैं जो क्रॉस चेन पेमेंट होगा। क्रॉस चेन पेमेंट क्या होता है? क्रॉस चेन पेमेंट होता है कि हम किसी भी चेन में हैं और किसी भी चेन से हम देना, जैसे अगर आपके पास BEP20 है और आप TRC में सेंड करना चाहते हैं तो आपको TRC के ही एड्रेस देने पड़ते हैं। लेकिन इनके ये एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, एक ऐसा Web3 मोबाइल फोन लेके आ रहे हैं कि उस फोन से आप किसी को भी चाहे तो क्रॉस चेन पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो फेज है इनका, ये मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड का होगा, जो आने वाले वक्त में आप देख पाएंगे। सो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपको यहाँ पे दिखती चली जाएंगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहला आपको जितने भी तरह के डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, जैसे टोकन पॉकेट हो गया, बिटगेट वॉलेट, सेफपाल, मेटामास्क, ये डाउनलोड करना है आपको। और आपको नेटवर्क जो सिलेक्ट करना है वो पॉलीगॉन का करना है। पॉलीगॉन का वॉलेट आपको क्रिएट करना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद में जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनसे रेफरल लिंक लेना है, और रेफरल लिंक के लेने के बाद में कनेक्ट करना होता है, और उनसे एक छोटा सा गैस फी लीजिएगा, 0.2 पोल गैस फी। जैसे ही आप डालते हैं, डालने के बाद कनेक्ट के बाद में ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। सो ज्वाइन करना है। जैसे ही ज्वाइन आप करते हैं, आप यहाँ पे LGNS बाय करने के लिए तैयार हैं। सो दो तरीके से कर सकते हैं बाय। पहला है स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन जो है क्विक स्वैप के अंदर है। सो LGNS जो है वो क्विक स्वैप के अंदर है। सो आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। और दूसरा, आप बॉन्ड के जरिए ले सकते हैं, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेजरी। तो दो तरह के ट्रेजरी होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी बॉन्ड और दूसरा होता है ट्रेजरी बॉन्ड। लेकिन ये ट्रेजरी है क्या? तो ट्रेजरी को समझने से पहले थोड़ा सा हमें हमारे किसी भी कंट्री का जो सिस्टम होता है पैसे प्रिंट करने का, जैसे किसी भी कंट्री का जो फेडरल बैंक होता है वो कैसे मनी प्रिंट कैसे करती है, मनी प्रिंट करने का जो तरीका उनका क्या होता है? मनी प्रिंट करने का जो तरीका होता है कि जितना भी उसके रिजर्व के अंदर गोल्ड रखा जाता है उसके पैरेलली वो मनी प्रिंट करके इश्यू करके दिया जाता है। सेम उसी तरीके से ट्रेजरी यहाँ पे काम करता है। इस ट्रेजरी के अंदर जितना USDT आप डालते हैं या जितना डाई डालते हैं उतना ही ये LGNS मिंट करके देता है। LGNS उतना मिंट करके देता है। सो ये मिंटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले इतने टोकन बना दिए गए हैं और वो टोकन में इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना पब्लिक सेल के लिए है, इतना इसके लिए है, इतना इसके लिए। सो ये चीजें नहीं है, यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस के जरिए होता है। सो लिक्विडिटी बॉन्ड जो है वो हमारे लिक्विडिटी को स्टेबल करता है। लिक्विडिटी जहां से हम लोग बहुत अच्छा पैसा निकाल पाते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आपने देखा होगा उसकी लिक्विडिटी बहुत छोटी होती है। आज अगर हमारी लिक्विडिटी की बात करें तो लगभग $86 मिलियन, सॉरी $90 मिलियन के ऊपर की लिक्विडिटी हो चुकी है। $90 मिलियन, मतलब आप सोचिए $900 करोड़ की लिक्विडिटी है। तो आप किस प्रोजेक्ट के में है, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ है। बाकी ट्रेजरी बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, हमें एक अच्छा ROI मिलता है। सो कैसे मिलेगा इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। सो देखिए, बॉन्ड एक तो आप क्विक स्वैप के माध्यम से खरीद सकते हैं, दूसरा बॉन्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं। ये दूसरा थ्रू बॉन्ड होता है। सो बॉन्ड दो तरह के बॉन्ड है, एक है लिक्विडिटी बॉन्ड और दूसरा ट्रेजरी बॉन्ड। लिक्विडिटी बॉन्ड का काम क्या है? हम लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए हम ज्यादा पैसा निकाल पाते हैं, मतलब लिक्विडिटी को स्ट्रेंथ देता है ये। और ट्रेजरी बॉन्ड का काम क्या होता है? ये ट्रेजरी बॉन्ड नए LGNS को सप्लाई में लेके आता है, नए LGNS को मिंट करता है। सो ये कैसे मिंट करता है और इसके प्रोसेस क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, इसका जो रेशियो रहता है 50% USDT और 50% LGNS का रहता है। कैसे होता है इसको समझता है। तो आप सबसे पहला, आप यहाँ पे खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड परचेस करना पड़ेगा। और बॉन्ड दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया LP बॉन्ड और दूसरा ट्रेजरी बॉन्ड। सो यहाँ पे बॉन्ड के जरिए आप खरीदते हैं। पहला, एक तो ओपन मार्केट से क्विक शॉप, मतलब ओपन मार्केट होता है, आप वहां से खरीद लिया। दूसरा, बॉन्ड से खरीदेंगे तो इसके भी कुछ अलग बेनिफिट मिलता है। जैसे बॉन्ड से खरीदने पे आपको टाइम ड्यूरेशन है 30 दिन का, 60 दिन का, 120 दिन का, 240 दिन का, 360 दिन का। बॉन्ड के जरिए आप खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और अच्छा डिस्काउंट कहने का मतलब, जैसे ओपन मार्केट से आप खरीद रहे हैं और बॉन्ड के जरिए आप खरीदेंगे तो हो सके आपको 20% का डिस्काउंट मिले। अगर आप ओपन मार्केट से जितने पैसे में 100 LGNS मिल रहे हैं उतने ही पैसे में आपको 120 LGNS भी मिल सकते हैं। सो आपको देखना है कि कहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर ओपन मार्केट से खरीदने में आपको ज्यादा बेनिफिट है तो ओपन मार्केट से खरीदना है, और अगर आपको बॉन्ड के माध्यम से अगर ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है तो बॉन्ड से आपको बाय करना है। सो ये जो बॉन्ड से अभी आप खरीदते हैं, ओपन मार्केट से आपने खरीदा, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन बॉन्ड से अगर आपने खरीदा तो आप डेली बेसिस पे कुछ परसेंट अपने प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट को भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि बॉन्ड कैसे काम करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन द अप ट्रेंड ऑफ एलजीएनएस प्राइस एंड द बॉन्ड, अगर एलजीएनएस का प्राइस अप ट्रेंड पे चला जाता है, मतलब किसी भी टोकन का, एक छोटा सा रैंडम अगर बात करते हैं कि किसी भी टोकन का प्राइस अप ट्रेंड पे कब जाता है, जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, तो मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है, सो प्राइस ऊपर चला जाता है। तो सेम उसी कंडीशन में एलजीएनएस के अंदर भी होता है कि जैसे ही डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम हुआ, मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ा, प्राइस ऊपर चला गया। तो इस दरमियान क्या होता है, इस दरमियान ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड का काम क्या है, नए एलजीएनएस को सप्लाई करना है। अब जैसे ही नए एलजीएनएस को सप्लाई करने से क्या बेनिफिट है, ये भी हम समझेंगे। तो नए एलजीएनएस जैसे सप्लाई होंगे, हमको एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आरओआई मिलता है, एपीवाई, आप इसको एपीवाई कह सकते हैं, एनुअली परसेंटेज यील्ड। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनुअली रिटर्न हमें ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे कैसे, जैसे सपोज कैसे एलजीएनएस के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट आता है और कैसे आपको बेनिफिट मिलता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर जैसे ओपन मार्केट में अगर सपोज करिए कि अगर $15 का मिल रहा है और अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड में $15 पे तो आएगा नहीं, $20 $25 के ऊपर आता है। चलिए हम 25 के ऊपर बात करते हैं। जैसे $25 पे चला गया, अप ट्रेंड आ गया, अब आपको सप्लाई के लिए डिस्काउंट आ जाएगा ट्रेजरी बॉन्ड में। तो ओपन मार्केट में अगर मान लेते हैं $25 का प्राइस है, तो बॉन्ड के अंदर आपको ऑटोमेटिकली $20 $22 $23 ऐसा डिस्काउंट मिलता है। एग्जांपल के लिए हम 20 पकड़ के चलते हैं। सो आपने बॉन्ड से खरीदा तो $20 का आपको मिला, $100 आपने बॉन्ड पे लगाए, जैसे ही $100 आपने लगाया 100 एलजीएनएस मिंट होगा। ट्रेजरी में जितना भी आप खरीदेंगे उतना एलजीएनएस मिंट होगा, लेकिन आपने खरीदा $100 का तो मिलेगा आपको $20 के प्राइस से ही। तो $20 के प्राइस आपको मिला तो कितना मिला, 5 एलजीएनएस आपको मिला, लेकिन मिंट कितना हुआ, 100 एलजीएनएस मिंट हुआ, तो 5 आपको मिला, बाकी 100 में 95 कहाँ गया। तो 95 जो एलजीएनएस होते हैं वो ट्रेजरी के अंदर चले जाते हैं, उसको फ्री रिस्क एसेट कहा जाता है, और वही फ्री रिस्क एसेट से हमें 0.2% से लेके 0.4% का आरओआई मिलता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड है, यहाँ पे वो काम करता है, हमें एक अच्छा, उसके जरिए एक अच्छा आरओआई मिलता है। अब दूसरा ट्रेंड जो होता है देखेंगे, वो लिमिटेड फ्लक्चुएशंस होता है, मतलब स्थिर होता है, मतलब साइडवेज हम इसको बोलते हैं। सो स्थिर होता है, तो जब स्थिर हो रहा है तो स्थिरता का कारण क्या है, कारक क्या है, तो उसका जो कारक होता है वो लिक्विडिटी होता है। सो लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए उस टाइम पे आपको ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है, और जब लिक्विडिटी बॉन्ड से बाय करते हैं तो हमारा लिक्विडिटी बढ़ता है, और लिक्विडिटी बढ़ता है तो हम एक अच्छा अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर पाते हैं इसके जरिए। सो ट्रेजरी के मुकाबले आपको लिक्विडिटी बॉन्ड में ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। अब तीसरा ट्रेंड देखेंगे कि डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड कब होगा, जब सप्लाई इनफ हो गया और डिमांड कम हो गया, तो डाउन ट्रेंड आ गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, सप्लाई इनफ था, 2 दिन पहले सप्लाई इनफ है लेकिन प्राइस नहीं आ रहा है, सप्लाई इनफ है और डिमांड की कमी है, तो डाउन ट्रेंड हो जाता है। इस दरमियान क्या होता है कि आपको ना एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट मिलता है और ना ही ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट मिलता है। फिर आपको क्या करना है, ओपन मार्केट से बाय करना है, और ओपन मार्केट से बाय करके इसके प्राइस को ऊपर ले जाना होता है। सो ये जो ट्रेंड है ना, 3 तरीके के ट्रेंड, यही ट्रेंड डिसाइड करते हैं, यही ट्रेंड मिंट करते हैं, यही ट्रेंड इस सिस्टम को चलाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉन्ड का जो मैकेनिज्म है। अब ये बेनिफिट आपको कैसे देगा, जैसा आपने खरीदा, खरीदने के आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद में आपको क्या करना है, स्टेकिंग करना होता है। सो जैसे आप स्टेकिंग करते हैं, हर 8 घंटे के अंदर 0.2% से लेके 0.4% का ऑटो कंपाउंडिंग आपको रिटर्न मिलता है, वो 3 दफा में। और मंथली बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 30% से लेके 43% के आसपास का होता है, और साल का देखेंगे तो लगभग 25 गुना से लेकर के 80 गुना तक का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने एक एलजीएनएस आज खरीदा, एक एलजीएनएस $15 के प्राइस में आपने खरीदा। अब एक एलजीएनएस को अगर आपने छोड़ दिया स्टेकिंग के ऊपर और 6 महीने तक आपने नहीं निकाला, 6 महीने तक, तो ये क्या होगा, एक एलजीएनएस ऑटो कंपाउंडिंग होता 5 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचिए, क्योंकि आज तक हमने जितने भी अलग अलग क्रिप्टोज खरीदे हैं और हमने स्टेकिंग पे रखा है या फिर रखा हुआ है खरीद के, तो उसके कितने बेनिफिट मिलते हैं। जैसे नॉर्मल जो टोकन होते हैं या कॉइन होते हैं, उसके प्राइस बढ़ते हैं तो ही हमें बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, एलजीएनएस ही हो रहा है। हम खरीद रहे हैं एलजीएनएस, रख रहे हैं एलजीएनएस को स्टेक पे, सो एलजीएनएस ही बढ़ रहा है। और अगर सेम प्राइस रहा 5 महीने तक या 6 महीने तक, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना प्रॉफिट आपको होता है। इसी तरीके से आप अगर 1 साल तक इसको होल्ड करके रखते हैं तो एक एलजीएनएस 27 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाता है, और मान लेते हैं उसकी कीमत $10 भी हो गई, $15 आज 15.50 के आसपास में प्राइस है, कल को $10 भी हो गई, तो आप सोचिए कि आपने लगाया था आज, अगर एक एलजीएनएस खरीदा $15 का,
एक साल के बाद वो 27 हो गया, एक साल के बाद $10 प्राइस रहा तो भी $270 आपको प्रॉफिट होता है। और सबसे खास बात क्या है इस प्रोजेक्ट का, जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो ये है कि आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी घर लेके जा सकते हैं, मतलब कभी भी स्टेकिंग करके अनस्टेक कर सकते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आपने देखा है 300 दिन, 500 दिन, 700 दिनों के लिए हमारा कैपिटल लॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैपिटल लॉक नहीं होता, कभी भी आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सो इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन प्लान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको बताया। सो 5% जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो 5% का ट्रांजेक्शन फी यहाँ पे जाता है, जिसमें 2.1% ये बर्निंग मैकेनिज्म के लिए चला जाता है, 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है, जो सीधा सीधा डेवलपर को चला जाता है, सीधा आप कह सकते हैं, और 2% जो है ये फोमो पोर्ट को जाता है। सो फोमो पोर्ट क्या है, एक तरह का लॉटरी सिस्टम है। अब ये 0.9% इलॉजिकल रिवॉर्ड क्या है, तो सो लीडर्स अगर आप सुन रहे हैं तो सीधा सीधा कैलकुलेट करिएगा, जो हमारा सेल होता है, जैसे आज अगर सेल की बात करें तो लगभग $5 मिलियन के आसपास की सेल होगी। सो 5 मिलियन इंटू 0.9% आप निकाल लीजिएगा, लगभग 40 से $50,000 रेगुलर बेसिस पे ना वो लोगों डेवलपर को प्रॉफिट हो रहा है। सो इसीलिए ये प्रोजेक्ट क्या है ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं 2% फोमो पोर्ट। तो ये फोमो पोर्ट क्या होता है, ये फोमो पोर्ट एक तरह का लकी ड्रॉ सिस्टम होता है, और इस फोमो पोर्ट में ये फोमो पोर्ट कब मिलता है, जब भी जो 2% कटता हुआ एक्यूमुलेट होता 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 इस पोर्ट के अंदर $20,000 जब इस पोर्ट के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे फोमो पोर्ट ओपन हो जाता है। और $20,000 पे आपको यहाँ पे 3 तरह के फोमो पोर्ट होते हैं, एक होता है आवरली, एक होता है वीकली और एक होता है मंथली। सो आपको यहाँ पे 3 तरीके का फोमो पोर्ट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन पहला जो $20,000 जब हो जाता है तो इसका 80% जो है वो 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आवरली फोमो पोर्ट में के लिए, और जो बाकी 10% है वीकली फोमो पोर्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, और 10% जो है वो मंथली फोमो पोर्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या है, आपको जब भी $20,000 जब होने वाला हो उससे 2 घंटे पहले आपको $100 प्लस 100, 102, 105, 110, 120 जितना भी आप ज्यादा कर सकते हैं उतने डॉलर का आपको बाय करना होता है एलजीएनएस। जैसे ही आपने बाय किया, रिवॉर्ड पूल में जाकर के बाय करना होता है, आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो लॉटरी निकल आएगी, और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो जो भी आपने खरीदा है वो वापस आप स्टेक कर सकते हैं या वापस विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आज तक किसी भी सिस्टम में लॉटरी हमने जो खरीदा, लॉटरी के पैसे हमने लगाए, वो निकल आया तो ठीक है, नहीं तो हमारे पैसे फालतू चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा पैसा फालतू नहीं जाता, हमारा पैसा हमारे पास ही आ जाता है। वीकली फोमो पोर्ट ये वीक के लास्ट में होता है, $50,000 के ऊपर जब हो जाए इस पोर्ट के अंदर तो ये वीकली फोमो पोर्ट होता है, और इसका 80% जो है ये यहाँ पे 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडीशन वही है कि आपको बाय करना है $100 से ज्यादा का, और 20% है जो ये मंथली पोर्ट के लिए चला जाता है। सो मंथली पोर्ट में आप देखेंगे ये एक्यूमुलेट होकर के महीने में एक बार में इसका 60% जो है वो 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडीशन वही है कि आपको 100 यूएसडी बाय करना होता है, और बाकी एक व्यक्ति को जो है वो सिंगल, मतलब एक व्यक्ति को 40% चला जाता है, जिसका ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा होता है, मतलब उस महीने का ट्रांजेक्शन जिसका सबसे बड़ा होता है उस व्यक्ति को 40% चला जाता है। सो इस फोमो पोर्ट के जरिए बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाए। इंडिया के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वीकली भी फोमो पोर्ट निकाला, आवरली भी निकाला, मंथली भी निकाला। सो कुछ ऐसे लकी पर्सन है, और आए दिन हमारे इंडिया से किसी ना किसी को ये फोमो पोर्ट मिलता रहता है। सो ये बेनिफिट है कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जो ओलंपस दाव के अंदर जो चीजें नहीं थी वो यहाँ पे है ट्रेडिंग टर्बो। ट्रेडिंग टर्बो क्या है, आप अपने आप में एक मैकेनिज्म है बिजनेस प्लान के अंदर, और साथ के साथ एक बिजनेस प्लान भी है। लेकिन अभी आपको ये बिजनेस प्लान समझ आएगा जब आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा ये तो प्लान नहीं है, तो मैकेनिज्म है। सो ये इसका जो बिजनेस प्लान है ये भी इसके प्राइस को, इसके डिमांड और सप्लाई को, इसके प्राइस को कंट्रोल करता है। सो पहला है स्पाइडर वेव सिस्टम, और दूसरा है डाउ रिवॉर्ड। एक बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव आपको नजर आ रहा होगा, एक्सक्यूज मी, हाँ। सो पहला है स्पाइडर वेव सिस्टम। तो स्पाइडर वेव सिस्टम क्या होता है, एक तरह का ये लेवल प्लान है, और ये आपको 15 लेवल तक का बेनिफिट आपको देता है। लेकिन हर लेवल का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक स्पॉन्सर करना होता है। सो पहला काम आपको क्या करना है, आपको स्पॉन्सर करने होते हैं। पहला काम, सबसे पहला स्टेकिंग करना होता है, फिर स्पॉन्सर आपको करने होते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे अगर इसके बेनिफिट आपको लेना है तो आपको $100 का एलजीएनएस बाय करना पड़ेगा। 100 के ऊपर ही रखिए आप, 110, 120, 125, 130 ऐसा आप रख सकते हैं। जैसे ही आपने अपनी $125-130 की अपनी स्टेकिंग आपने करी है, उसके बाद आपको किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आया और वो $1000 से आया,
उसने $1000 से स्टेकिंग करा, तो जैसे ही $1000 से वो उसने स्टेकिंग किया, तो उनको जो आरवाई आएगा हर 8 घंटे के अंदर, उनको जो आरवाई आएगा, उनके आरवाई का आपको 8% से 16% आपको यहाँ पे मिलता है पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे जैसा मान लेते हैं कि आपने जिस भी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उस व्यक्ति ने और एक स्पॉन्सर कर दिया। जैसे सपोज करिए उनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट, उन्होंने भी किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया, वो आपके लेवल 2 हो गया वो। अब उसके बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक स्पॉन्सर बढ़ाना होगा, और एक स्पॉन्सर बढ़ा के मतलब दूसरा स्पॉन्सर करना होगा जो लगभग $100 के ऊपर का हो, उनका फंड हो, तब आपको दूसरे लेवल पे 5% से लेके 10% का बेनिफिट आपको मिलता है। उसी तरीके से तीसरे लेवल के लिए आपको 4 से 8%, चौथे लेवल के लिए 3.5 से 7%। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है कि आपको सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ाना होता है। पहले लेवल पे $100 पे चलेगा, लेकिन दूसरे लेवल पे $300 करना होगा, तीसरे लेवल पे आपको $500 करना होगा, चौथे लेवल पे आपको $800 करना होगा, पांचवें लेवल पे आपको $1200 करना होगा, छठे लेवल पे आपको $1700 करना होगा। इस तरीके से आप डे बाय डे करके बढ़ाते जाएंगे, तो 15 लेवल पे आपको 15 स्पॉन्सर के साथ साथ में $10,000 भी आपको करने होते हैं। लेकिन ये बहुत आसान है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ तो ये मुश्किल जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ऑटो कंपाउंडिंग होता है, ऑटो कंपाउंडिंग होता रहता है। जैसे 100 भी डाला तो आपने ऑटो कंपाउंडिंग होकर अगले महीने 130 हो गया, फिर 130 के ऊपर ऑटो कंपाउंडिंग होता है। सो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो $100 प्लस मैंने घर से $300 और लगाया, $400 लगाया। ये $400 कब का ऑटो कंपाउंडिंग होते होते या प्राइस एप्रिसिएशन से या मेरी सेल्फ स्टेकिंग से ये बढ़ते बढ़ते कब का $10,000 हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। सो ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कंटिन्यूअस अगर रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप यहाँ पे लगातार रहे तो वो आपका कब का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये बहुत ही अच्छा आमदनी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे लोगों को मिलता है। सो दूसरा हमारा है दाव रिवॉर्ड। जो दाव रिवॉर्ड है, हर व्यक्ति आज के टाइम पे वो ये दाव रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। हर आदमी जो अगर इस सिस्टम के अंदर है, अगर वो कुछ करना चाहता है बड़ा, तो ये दाव रिवॉर्ड के लिए करना चाहता है। दाव रिवॉर्ड एक तरह का जनरेशन प्लान है, और ये बहुत ही मजेदार इनकम है, बहुत ही मजेदार। कैसा समझते हैं? तो सबसे पहला जो लेवल है वो है मिशनरी, मतलब V1 हम बोलते हैं, V1। तो मिशनरी बनने के लिए आपको करना क्या है, आपको 3 लेग पे काम करना है, 3 स्पॉन्सर करना है, और हर स्पॉन्सर के नीचे आपको $50,000 का बिजनेस करना है प्रत्येक लेग। तो आप यहाँ पे 1% से लेकर के 5% का एलजीएनएस बोनस आप यहाँ पे बनाते हैं। 3 स्पॉन्सर आपने करने हैं और 50-50-50। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मतलब अगर आपने कुछ नहीं कर पाया, आपने सिर्फ एक लेग में पर लेग जैसे 3 स्पॉन्सर किया और $10,000 के ही बिजनेस आपके नीचे हुआ, और आप किसी कारण कर नहीं पाए या फिर आप ऐसे ही बैठ गए, वो ऑटो कंपाउंडिंग होता 6 महीने में वो 50-50-50 हो जाता है। अगर किसी ने नहीं निकाला तो भी आप V1 बन जाते हैं, और जैसे ही आप V1 बनते हैं आपकी आमदनी यहाँ पे 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच की होती है। दूसरा है हमारा समुराई, जिसको V2 भी हम V2 बोलते हैं। यहाँ पे $1,50,000 प्रत्येक लेग में आपको करना होता है। ऐसा कर लेते हैं आप, तो आप 2% से लेकर 10% का एलजीएनएस बोनस कमाते हैं। मोटा मोटी जो यहाँ पे इनकम होती है 15 लाख रुपए से लेकर के 30 लाख रुपए के आसपास में आपकी आमदनी आती है। तीसरा है मतलब V3 नाइट आप बनने के लिए आपको $3 लाख प्रत्येक लेग में करने होते हैं, 3 लेग के अंदर, और ऐसा कर लेते हैं आप तो 4% से लेकर 15% का एलजीएनएस बोनस मिलता है, और ये हर 8 घंटे के अंदर आपको मिलता है। और इसकी इनकम की बात करूं तो लगभग 40 लाख से लेकर के 50 लाख के आसपास की इनकम होती है। मैसेंजर करने के लिए $5 लाख का बिजनेस करना होता है प्रत्येक लेग के अंदर, और ऐसा कर लेते हैं आप तो आपको 6% से लेकर के 20% का एलजीएनएस बोनस मिलता है। मोटा मोटी 60 लाख से 80 लाख के आसपास की आमदनी यहाँ पे आपकी होती है। फिर है वेनरेबल जब आप बनते हैं 3 लेग के अंदर आपको $10 लाख का बिजनेस करना होता है प्रत्येक लेग में, और ऐसा आप कर लेते हैं तो 8% से लेकर 25% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है, जो लगभग 80 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ के ऊपर की आमदनी होती है। मास्टर बनने के लिए आपको प्रत्येक लेग में एक वेनरेबल अचीव करने होता है। जिस दिन आपने ये कर लिया आपको यहाँ पे 10% से लेके 30% का एलजीएनएस बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बहुत बड़ा इनकम है, और आज इंडिया के अंदर मैं आप बात करूं तो इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 8 से 10 लाख रुपए का पे आउट पे 8 से लेकर के 1 CR के ऊपर की आमदनी कर रहे हैं, कहीं उससे भी कहीं ज्यादा कर रहे हैं। सो हमारे पास आपके पास में एक मौका है कि इस मौके पे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉफिट आप बना सकते हैं। इनके अलावा ये ट्रेडिंग टर्बो एक मैकेनिज्म है। सो ट्रेडिंग टर्बो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ये आपको बताएंगे आपके साथ में बैठ करके, तो ये बैठ के देखने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, समझ नहीं आएगा आपको। सो ये आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया आप उनसे पूछिएगा ट्रेडिंग टर्बो क्या होता है, वो आपको अच्छे से बता देंगे।
सो ये दाव का ही प्रोजेक्ट है, ओलंपस दाव का प्रोजेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। सो मार्केट में और भी लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारा दाव का प्रोजेक्ट है, ऐसा है वैसा है, 2 लेख का प्लान है, ऐसा है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब भी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे लाइफ में होती है जिससे हमें हमारे लाइफ में हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हम जिस तरफ जा रहे होते हैं सक्सेस के रास्ते की तरफ, हमेशा बाधा आती है, क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ रहे होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, उन सब प्रॉब्लम से आपको दूर रहना है, तभी जाकर के आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सक्सेस कर पाएंगे। सो कुछ हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं ओरिजिन के, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपके फंड पे कोई लॉकिंग नहीं है। 0 डे स्टेकिंग, कोई स्टेकिंग के लिए टाइम टेबल नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, आपके पैसे पे 1 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो इसी रीजन है, यही रीजन के कारण हम अपने पैसे को कभी भी निकाल पाते हैं। नहीं तो आज तक आपके साथ हमारे साथ क्या हुआ कि हमने कहीं भी स्टेकिंग किया, उसका 10% आपको मिल गया, वो बाकी 10% सेटिंग पे चले गए और बाकी पैसे बंदर बांट हो गए। सो नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं है। नो 2x 3x 4x, कोई 2 गुना 3 गुना 4 गुना वाली चीजें नहीं है। अनलिमिटेड इनकम आपको मिलता है। यूनिफॉर्म रिटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे जब तक आपने स्टेकिंग किया आपको रिटर्न मिलता रहेगा। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, सो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट का कोई चांस है यहाँ पे ये नहीं है कि इतना मिनिमम करना है, मैक्स करना है, जितना आप मर्जी आपको आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। सो नो पे आउट डेट एंड टाइम, कोई पे आउट का डेट और टाइम नहीं है। हर 8 घंटे में आपको ऑटो कंपाउंडिंग से बढ़ता है, जब आपको मर्जी आपको निकालना निकाल सकते हैं। सो नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल भी नहीं है यहाँ पे। नो केवाईसी रिक्वायर्ड, कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी। सो एक आईडी के ऊपर हम अनलिमिटेड इनकम है, 2-4 आईडी लगाने की भी यहाँ पे कोई दरकार नहीं है। सो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इस प्रोजेक्ट के जरिए से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आज के टाइम पे हमारे बीच में भी कुछ एक लीडर है V2, जो सबसे पहले वो सबसे पहले मतलब पहला कहने का मतलब बहुत तेजी से वो 29 दिन के अंदर V1 बने। मतलब V1 बहुत सारे लोग बनते हैं, आज बने, जैसे मुझे टाइम लगा, बाकी लोगों को टाइम लगा, लेकिन जो आज हमारे स्पीकर हैं 29 डेज के अंदर वो V1 बने और बहुत फास्टेस्ट वो V2 भी बने, पेशे से शिक्षक हैं। सो मैं उन्हें यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा। सो हमारे बीच में है मिस्टर रामाशंकर साहू जी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपको यहाँ से एक्सेस कर पाऊँ। हाँ, सो रामाशंकर साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। सो ओवर टू यू, आपकी कहानी, आप ही की जुबानी हम सुनते हैं। बहुत धन्यवाद राजनीतिश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिजिन परिवार के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ओरिजिन परिवार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें कहा जाए तो वित्तीय आजादी प्रदान करती है। इस प्रोजेक्ट में आने से पहले मैं क्रिप्टो के ही प्रारूप दूसरे पॉइंट पे काम कर रहा था। तो वहां पे क्या होता था कि हमारा पैसा जो है वो 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, कभी कभी तो 3 दिन। अब तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि सप्ताह भर के बाद आता है, इस प्रकार का था। तो इस प्रोजेक्ट में मैं 8 दिसंबर 2024 को ज्वाइन किया हूँ और इन्हीं बीच श्री रमेश पटेल सर जी के से मुलाकात हुआ था मेरा। वो काफी बार मुझे बुलाते थे लेकिन मैं जा नहीं पाता था, मेरे भाई के माध्यम से पता चला। तो एक दिन ऐसे घूमते जाते जाते उनसे मुलाकात हो गया सर से। तो जब वो बताया कि आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा, तो इन बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं दूसरी जगह काम कर रहा था तो मेरा पैसा दूसरे के हाथ में था। अब मेरे को मान लो पैसे की जरूरत है, मैं उनसे पैसे की मांग करूं तो वो मेरे को परमिशन देगा, विड्रॉल देगा, तब मैं उस पैसे का यूज कर पाऊंगा। तो उस समय मेरे को भरोसा नहीं हुआ सर। लेकिन मैंने 8 दिनों तक आप लोगों का जो जूम मीटिंग होता है रात 9 बजे वाला, उसको कंटिन्यू ज्वाइन किया। स्क्रीनशॉट लेकर रखता था, पेन डायरी पे लेकर लिखता था मैं, क्योंकि मुझे पैसे कमाने की जुनून थी सर। तो मैंने चीजों को समझा, फिर 100% मैं आश्वस्त हो गया कि यहाँ से पैसे 100% अच्छी तरीके से कमाए जा सकते हैं। तो और मेरा उस समय किस्मत भी था सर कि उस समय रेट जो है नीचे आया था, तो मैंने लगभग $9 पे इसको पाया था। तो मेरा 23 दिन में ही पैसा डबल हो गया था। तो मैं एकदम भीड़ के काम किया सर। उस समय मैं टेक्निकल मैटर पे ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था, टेक्निकल रूप से परिपूर्ण नहीं था। तो पटेल सर और मैं हमेशा रात में ही घूमते थे, क्योंकि दिन में मैं ऑफिस का काम रहता तो जा नहीं पाता था। तो रात में ही मैंने काम किया सर। सुबह खेती किसानी का काम करता हूँ, दोपहर से सुबह से शाम तक का मेरा जॉब का काम रहता है, तो टाइम नहीं दे पाता था। हमेशा रात में ही मेरा जर्नी रहा है सर। अभी भी मैं फील्ड में ही हूँ सर, सुबह से निकला हूँ आज। तो ये प्रोजेक्ट इतना जबरदस्त है साथियों कि इसमें आपकी सारी जो सपने देखे वो पूरे हो सकते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज एक रिक्शा चलाने वाले भाई से लेकर आज जो हवाई जहाज में सफर कर उनके पास भी पैसा है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। लोगों को हमको बताने की जरूरत है कि पैसा उनके हाथ में रहता है, किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक मैं इनके बुलेट पॉइंट्स को देखकर इसमें एंटर किया था नीतीश भाई।
और ये प्रोजेक्ट इतना जानदार शानदार है कि मैं अपने सारे सपने महज 3 महीने में पूरे कर लिए हैं। जो मैं बुढ़ा जाता फिर भी उतना कमा नहीं पाता। तो ऐसे प्रोजेक्ट में काम करके मुझे गर्व है सर। और जैसे कि आपने लास्ट में एक बात भी कही है सर कि कुछ बाधाएं आती है करके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हो भी रहा है, लेकिन मैं एक टारगेट, एक गोल करके रखा हूँ सर कि मुझे भटकना नहीं है, अपने रास्ते पे अडिग रहना है। सफलता आज नहीं तो कल मुश्किल नहीं है, मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। हमको विचलित नहीं होना है। 10 गड्ढे खोदने से अच्छा है आप एक गड्ढा खोदिए, वहां से एक न एक दिन पानी जरूर निकलेगा। 10 गड्ढा खोदूंगा तो पानी निकलना पॉसिबल नहीं है। यदि मैं बोलूं तो यदि इससे अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमको बताएं, इससे बेहतर है तो बताएं। यहाँ मार्केट में मैं अपने सामने ही 4-5 प्रोजेक्ट ऐसे देखा हूँ सर कि आया, पैसे की लालच दिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कई तो प्रोजेक्ट आया कि 18 दिन में पैसे डबल, 50 दिन में पैसे डबल। ऐसे लालच के चक्कर में कई साथियों ने अपने पैसे भी गंवाए हैं और उनका विड्रॉवल बंद हो गया, कई तो बंद हो गया। तो ऐसे लालच में ना आए दोस्तों, आप एकदम सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करिए और अपने सारे सपने पूरे करिए। थैंक यू राजनीतिक भाई, मेरी जर्नी यहीं तक है, आगे का आप बताइए। यस, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने शेयरिंग दिया है, क्योंकि आप बहुत तेजी से आप आए और बहुत तेजी से V2 भी बने, V1 और V2 बने। बहुत तेजी से मेरी पूरी कामना है कि आप V3 भी बनना, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस में क्या है राजनीतिक भाई, जीवन में मैंने कभी नेटवर्क का काम नहीं किया हूँ आज तक। अब शुरू किया हूँ, समझिए 6 महीना ही हुआ है मेरे को। नेटवर्क का एन और क्रिप्टो का सी भी मुझे ज्ञान नहीं था। बिल्कुल मैं इस मार्केट में बिल्कुल नया हूँ सर, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि आप क्लियर करते होंगे सर, मेरी जो बोलने की शैली है उसमें भी जो लोगों को रहता है वो नहीं है सर। मैं जो भी बोलता हूँ एकदम नेचुरल है, अटक जाता हूँ कभी कभी मैं, मतलब मेरे में वो प्रोफेशनल टाइप का नहीं है सर, एकदम अभी सीख ही रहा हूँ मैं। तो कुछ गलतियां हो जाती होगी बोलने में, तो नहीं, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपने दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया, लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि वो भावनाओं को समझना चाहिए, है ना, बोलने में क्या रखा है। बहुत सारी चीजें लोग इशारे में बोल जाते हैं। सो थैंक यू रमाशंकर सर कि आपने अपना शेयरिंग दिया। तो बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डेस्क पे आप इसको चेक कर सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। तो पहले चीजों को समझिए, 1-2 प्लान, 4 प्लान, 6 प्लान, 8 प्लान, 10 प्लान कर लीजिए। पहले आप बारीकी से समझिए, करके देखिए, एक चीजों को देखिए, उसके बाद में आप करिए। बहुत सारे लोग, मैं अभी थोड़ी देर मीटिंग के दरमियान ही मैं बोल रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो पहले प्लान पे देखते नहीं है प्लान को, और वो सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं कि ये डिप्लॉय यहाँ पे क्यों है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, यहाँ पे मिंटिंग दिख रहा है। तो आप पहले तो चीजों को समझेंगे तब तो, इसके पूरे प्लान को समझेंगे तब तो, इसका बर्निंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इलॉजिकल रिवॉर्ड का क्या फंडा है, फोमो कोड का फंडा क्या है। तो एक एक चीजों को बारीकी से समझिए, देन आप करिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कमा भी पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है, वो हम पूछते हैं ना हमेशा से, ये सदियों से ये कहावत चलता आ रहा है कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो यहाँ पे पूरा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, किसी को बताएंगे नहीं तब भी आप बहुत अच्छे खासे पैसे बना पाएंगे। सो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से समझना है, आप समझिए। हम कभी भी लोगों को ये नहीं कहते कि आप इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके आपको इतना कर लेना है। सो मैं हमेशा से ये भी कहता हूँ कि आप ब्रेक इवन भी करते चलिए। मैं कुछ लीडर्स यहाँ पे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि ब्रेक इवन भी करते चलिए। आपको ब्रेक इवन करते चलना है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो हर जगह पर रूल्स होते हैं। बिना रूल्स का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक सिद्धांत है और एक रूल्स है, तो आपको उस रूल्स के हिसाब से ही आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने जितने भी लोगों को गाइड किया है वो लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं। सो आप लोग भी आइए, चीजों को समझिए, एक बार देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो छोटे से इन्वेस्टमेंट करिए। आप एक एलजीएनएस के साथ में तो आप कर ही सकते हैं जो नए लोग हैं, या 2 एलजीएनएस 5 एलजीएनएस ही कर सकते हैं। वो 2 एलजीएनएस 5 एलजीएनएस को देखिए आप, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक देखिए, आप 1 महीने तक देखिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने सच में डिसीजन लिया है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने एक छोटा डिसीजन लिया है करने का, उनकी जिंदगी बदल गई है, 360 डिग्री चेंज हो गई है। लोगों के पास, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि घूमने फिरने खाने पीने के पैसे में आफत थी, वो आज के टाइम पे ना पैसे कहाँ रखे ना वो सोचने में लगे हुए। सो ये प्रोजेक्ट सर इतना आपको कुछ दे के चला जाएगा ना, इतना कुछ दे के चला जाएगा ना, जिंदगी में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, अरे फील किया है, मैंने खुद भी फील किया है। सो प्रोजेक्ट बहुत सही प्रोजेक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो
आपको मार्केट के अंदर जो भटकाव आते हैं उसमें भटकना नहीं है। स्थिरता के साथ यहाँ पे आप काम करिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि स्टार्टिंग पे आपको कम मिलता है। जैसे आज तक हमने जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए वहां पे पैसे स्टार्टिंग में ही बड़े मिल जाते थे कि 1 लाख अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो 10,000 मिल गए, 10 लाख किया तो 1 लाख मिल गया। लेकिन यहाँ पे वैसा मिलता नहीं है। लेकिन एक टारगेट अचीव होने के बाद आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप गदगद हो जाएंगे। आप खुशी से आपके जो भी सपने हैं ना, जैसे रामाशंकर जी ने बोला कि ये पूरे लाइफ में जो कमा नहीं पाते वो 3 महीने के अंदर इन्होंने कमा लिया। सो ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप बस इसको कर जाइए, फिर आपको खुद फील होगा। और वो बोलते हैं ना सर कि बिना ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यहाँ पे लगभग 600-800 लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से तो आप यहाँ पे मीटिंग में आए होंगे। कहीं ना कहीं टाइम का, सबका टाइम बहुत कीमती है और इस टाइम पे पता नहीं लोग कहाँ होते हैं। लेकिन अगर आज आप इस मीटिंग के अंदर हैं, सो ऊपर वाले की मर्जी से हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता। सो आप आए तो मैं पूरी मेरी प्रार्थना होगी ऊपर वाले से कि आप सब लोग तरक्की पे जाएं, सब लोग तरक्की करें, सब लोग अपने सपनों को पूरे करें, अपने परिवार के, अपने बच्चों के सपने पूरे करें और जीवन में उस मुकाम तक पहुंचे कि आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाए। कि एक इंसान तो जन्म ले लेता है, खुद के लिए खाया पिया मर गया, लेकिन क्या आगे का क्या, उसका नाम का क्या। लेकिन हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर पाए, ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर पाए, कुछ डोनेशन हम कर पाए, कुछ जो भूखे हैं उनको हम खिला पाए। सो ऐसा भी अगर आप सोच के चलेंगे ना तो आपके पास में इतना कुछ हो जाएगा ना कि आपने सोचा नहीं होगा। सो चलिए, टाइम हो चुका है, लगभग 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अभी भी 600 प्लस, लगभग 675 से ज्यादा लोग हैं। सो आप लोग इस मीटिंग में आए, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और फिर आप लगातार रेगुलर इसी तरीके से मीटिंग पे आते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते रहें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन आप देते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाते चलें। हम उन लोगों को, हम खुद भी सीखेंगे और लोगों को भी सिखाते चले जाएंगे और खुद भी पैसा कमाएंगे और लोगों को भी पैसा कमाते चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और फिर नई चीजों के साथ हम फिर से कल 9 बजे लौटेंगे आपके बीच में। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू।